ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। सूर्यार्घ्यदानम्। एक दो परिजन सूर्यदेव को अर्घ दे दें, शेष सभी दोनों हाथ जोड़कर सूर्यदेव को प्रणाम कर लें। ॐ सूर्यदेव सहस्रांशो तेजोराशि जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या विहाणार्घ्यं दिवाकर। ॐ सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। दोनों हाथ जोड़कर ऊपर उठा लें, बाएं से दाएं घुमाते हुए प्रदक्षिणा कर लें। ॐ यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञातकृतानि च तानि सर्वाणि नाश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे प्रदक्षिणा पदे पदे। जो जहाँ बैठे हैं जिस कुंड के पास वहीं बैठे रहें, सभी बैठ जाएं। जैसे देवावाहन के समय आपने शांति का परिचय दिया था, उसी तरह से आज देवताओं की विदाई में भी शांति का परिचय दें। सभी बैठ जाएं, जो जहाँ हैं वहीं बैठ जाएं। सभी देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता आपके आवाहन पर प्रथम दिवस में यहाँ पर आए और आप सबों के लिए अनुकूल वातावरण बनाया। कई लोग सोच रहे होंगे तूफान आया, टेंट फट गया, नुकसान हो गया। नुकसान नहीं हुआ, फायदा हुआ। यदि गर्मी होती तो कितने लोग बीमार पड़ जाते, कितना नुकसान हो जाता। ये तो कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। सभी देवी देवताओं ने मिलकर आपके लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर दिया। गर्मी समाप्त हो गई, हल्की फुल्की बारिश हो गई, मौसम ठंडा हो गया। धूप में भी आज आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये उनकी कृपा से हुआ। जहाँ यज्ञ होता है सभी देवी देवता आते हैं और यजमानों को भरपूर आशीर्वाद देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव स्वयं उस यज्ञ में प्रत्यक्ष उपस्थित रहते हैं और अपना अनुदान वरदान सभी साधकों को प्रदान करते हैं। देवताओं के बुलाने पर वो सभी देवता आए। आइए, अब हमारा फर्ज है कि हमारा ये महायज्ञ निर्विघ्न सफल हुआ। उन देवताओं को हम धन्यवाद प्रदान करें। हे देव शक्तियों, आपकी हम स्तुति किन शब्दों में करें? आपकी स्तुति करने योग्य हम नहीं हैं। जो उपकार आपने हम सब नगरवासियों, क्षेत्रवासियों के ऊपर किया है, उसके हम ऋणी हैं। इस उपकार का ऋण हम चुका नहीं सकते। आज बस आपसे यही प्रार्थना है कि जैसे आपको हमने आह्वान किया, आप आए और आकर के इस महायज्ञ को सफल किया, हम सबको धन्य किया। इसी तरह से जब जब भी हमें आपकी आवश्यकता पड़े, आपको हम पुकारें, तो आप हमारी करुण पुकार सुन करके अवश्य आएं और हमारे जीवन को सरल सुगम बनाएं। आज इस विदाई की वेला में हम सभी साधक गण विनम्र भाव से आपको भावभरी विदाई देते हैं। सभी बैठ जाए कृपया, पिन ड्रॉप साइलेंट, एकदम बिल्कुल शांतचित्त होकर के बैठ जाएं। देवताओं की विदाई में सहयोग दें। यहाँ पर पूजा को बिल्कुल रोक दीजिए, एकदम से बैठ जाइए। बच्चियां आरती की थाल लेकर एकदम बैठ जाओ, एकदम बैठ जाइए, वहीं बैठिए, कहीं खड़े न रहें। दोनों हाथ जोड़ करके आइए,
हम समस्त देव शक्तियों को विदाई देते हैं और उन्हें बार बार जब भी आवश्यकता पड़े हम सबके बीच आने के लिए उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं। किन शब्दों में किन शब्दों में बेवयाप की स्तुति जय जयकार करें। इन शब्दों में बेवयाप की स्तुति जय जयकार करें। आप हो विदा प्रभु जी, पद वंदन स्वीकार करें। आप हो विदा प्रभु जी। इतनी नम्र प्रार्थना शुरगण कृपया अंगीकार करें। बार बार आए हम जब जब, बार बार आए हम जब जब, सादर करुण पुकार करें। भाव भरे हम विदा दे रहे, भाव भरे हम विदा दे रहे। पद बंदन स्वीकार करें। आप हो विदा प्रभु जी। देव मंच पर विराजमान हे दीप देवता, आप अखंड जल करके हम सबों को सतत प्रकाश देते रहे। आप सूर्य और अग्नि के प्रतिनिधि हैं। आप यहाँ सतत जल करके जो प्रखरता तेजस्विता हम सबों को आपने प्रदान किया, हम उसके ऋणी हैं। इसी प्रकार हमें हमारे लोक पथ को प्रकाशित करते रहिए, हम श्रेष्ठ पथ पर चल सकें। ऐसी कृपा सदैव हम पर आप बनाए रहें। आज आपको विदाई की वेला में हम भावभीनी विदा दे रहे हैं। आप प्रतिनिधि हैं सूर्याग्नि के दीपवर, आप जलते रहे यज्ञ में बन प्रखर। आप प्रतिनिधि हैं सूर्याग्नि के दीपवर, आप जलते रहे यज्ञ में बन प्रखर। आप जलते रहे यज्ञ में बन प्रखर। लोक पथ को प्रकाशित बनाओ प्रभु, आपको भावभीनी विदा दे रहे। लोक पथ को प्रकाशित बनाओ प्रभु, आपको भावभीनी विदा दे रहे। हे महायज्ञ के कलश देवता, जब से आप हमारी इस धरती पर आए तब से सर्वत्र मंगल मोद मेघ छा गए। हमारा देश मुकुटमणि बने, शिरोमणि बने। प्रभु आप इतनी कृपा हम सब पर बनाएं जिससे हम अपने राष्ट्र को गौरवान्वित कर सकें। राष्ट्रभक्ति राष्ट्र सेवा में हम लग सकें और अपने राष्ट्र को, अपने इस समाज को उज्जवल भविष्य दे सकें। आज इस विदाई की वेला में हम आपको भावभरी विदाई देते हैं। अपनी कृपा सदैव हम क्षेत्रवासियों पर इसी प्रकार से आप बनाए रखें। महायज्ञ के कलश देवता, जिस दिन आप यहाँ आए, धन्य के कलश देवता, जिस दिन आप यहाँ आए, धन्य हुई यह धरती इस पर।
मंगल मोद मेघ छाए, धन्य हुई यह धरती इस पर। मंगल मोद मेघ छाए, देश हमारा बने शिरोमणि, देश हमारा बने शिरोमणि। प्रभु इतना उपकार करें, भाव भरी हम विदा दे रहे, भाव भरी हम विदा दे रहे। पद बंधन स्वीकार करें, आप हो विदार हो। हे देवों में श्रेष्ठ विघ्न विनाशक गणपति भगवान, आपने हमारे इस महायज्ञ को निर्विघ्न सफल किया। आप बुद्ध सदैव हम समस्त क्षेत्रवासियों पर बनाए रखेंगे। आज इस विदाई की बेला में हम आपको भावभीनी विदा दे रहे हैं। श्रेष्ठ देवों में द्वादश विनायक प्रभु, बुद्धिदाता सभी विघ्ननाशक प्रभु। श्रेष्ठ देवों में द्वादश विनायक प्रभु, बुद्धिदाता सभी विघ्ननाशक प्रभु, बुद्धिदाता सभी विघ्ननाशक प्रभु। राष्ट्र को आप सद्बुद्धि समृद्धि दें, आपको भावभीनी विदा दे रहे। राष्ट्र को आप सद्बुद्धि समृद्धि दें, आपको भावभीनी विदा दे रहे। हे आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान के उन्नायक सप्तऋषियों, आपने यहाँ आकर हम सबों के अंदर के ज्ञान को जागृत किया। आप करुणा के सागर हैं, सब पर दया ममता लुटाने वाले हैं। आपने जो हम सब के भीतर करुणा का संचार किया, इसके हम सदैव ऋणी रहेंगे। हम सब के भीतर की भाव संवेदनाओं को इसी प्रकार से आप जागृत रखेंगे और ऐसी ही कृपा हम सब पर सदैव बनाए रखेंगे। आज इस समापन की बेला में हम आपको भावभरी विदा दे रहे हैं। हे संस्कृति के निर्माता, हे वेदों के चिरधारक, हे संस्कृति के उन्माता, हे वेदों के चिरगायक, हम पर कृपा लुटाने वाले, आत्मज्ञान के उन्नायक, हम पर कृपा लुटाने वाले, आत्मज्ञान के उन्नायक। सबके मन में हम सबके मन में करुणा का संसार करें। आप हो रहे विदा प्रभु जी, पद बंधन स्वीकार करें। गायत्री, आप विश्व माता हैं, देव माता हैं, वेद माता हैं। हम सब के भीतर की अज्ञानता को, दुर्बुद्धि को आपने दूर किया है। हम सबको आपने श्रेष्ठ मार्ग दिखाया है। हे माँ, हम सभी साधक, हम सभी बच्चे आपकी शरण में हैं। इसी प्रकार आप हमारे समाज को सद्ज्ञान, सद्भावना, सद्बुद्धि प्रदान करते रहें, जिससे हर व्यक्ति अपने जीवन को दंड बना सकें, समाज को दंड कर सकें
हम सभी में देवत्व जागृत कर दें, हम सबको देवता बना दीजिए। आज ऐसी हम प्रार्थना करते हैं और इस विदाई की वेला में आज हम आपको भाव भरी विदाई दे रहे हैं। विश्व माते देवता हम सभी को बना दीजिए, आपको भाव भीनी विदा दे रही। देवता हम सभी को बना दीजिए, आपको भाव भीनी विदा दे रहे। हे यज्ञ देव, आप स्वयं विष्णु के अवतार हैं। इस महायज्ञ में आकर के जो आपने हम सबों के भीतर शक्ति का संचार किया, हम सदैव आपको इसके लिए स्मरण करते रहेंगे। आप इसी प्रकार से हमारे अंदर के ओजस तेजस वर्चस्व को आप जागृत करें। हम हमारे राष्ट्र को शौर्य समृद्धि सुख समृद्धि प्रदान करते रहें। आज इस विदाई की वेला में हम सभी आपको भावभीनी विदा दे रहे हैं। यज्ञ प्रभु आप ही विष्णु अवतार हैं, महायज्ञादि में शक्ति संचार है। यज्ञ प्रभु आप ही विष्णु अवतार हैं, महायज्ञादि में शक्ति संचार है। महायज्ञादि में शक्ति संचार है। राष्ट्र को शौर्य समृद्धि सुख दीजिए, आपको भाव भीनी विदा दे रही। राष्ट्र को शौर्य समृद्धि सुख दीजिए, आपको भाव भीनी विदा दे रहे। सर्वतोभद्र वेदिका पर विराजमान है 33 कोटि देव शक्तियों, आपने हम सबके अंदर के सोए हुए शुभ संस्कारों को जागृत किया, नूतन प्राणों का संचार किया, इस जगती का आपने कल्याण किया। हे कोटि कोटि देव, आपने जो हम सबके भीतर के शुभ संस्कारों को जगाया है, ऐसी कृपा हम सब पर आप सदैव बनाए रखेंगे। हम आपके आभारी हैं, ऋणी हैं। आज इस विदाई की वेला में भरे कंठ से हम आपको विदा दे रहे हैं। भद्रपीठ आसीन आपने, जगती का कल्याण किया। भद्रपीठ आसीन आपने, जगती का कल्याण किया। सोए भारत को तुमने नूतन प्राण दिया। सोए हुए देश भारत को तुमने नूतन प्राण दिया। कोटि कोटि है देव सभी में, कोटि कोटि है देव सभी में। पावन शुभ संस्कार भरे, भरे कंठ से विदा दे। पर बंधन स्वीकार करें, भरे कंठ से विदा दे। पद बंधन स्वीकार करें, आप हो रहे विदा हे परम पूज्य गुरुदेव, आप ही महाकाल हैं, ज्योति के पुंज और यज्ञ की ज्वाल हैं। आपने यहाँ आकर के हम सबों के उत्साह को जगाया, सत प्रेरणा दी, इस महायज्ञ को आपने सफल किया। ऐसी कृपा सदैव हम सब पर आप बनाए रखेंगे। इस विदाई की वेला में हम आपको विदा तो नहीं कर सकते, परंतु हम आपके श्री चरणों में बारंबार नमन करते हैं। हम सबके जीवन को आप संवार दें, हमारे समाज को आप संवार दें,
युग निर्माण का जो संकल्प आपने लिया है, वो संकल्प पूर्ण करने की शक्ति हम सबके अंदर आप भर दें। आज इस विदाई की बेला में हम आपके सभी अबोध बच्चे आपके श्री चरणों में बार बार नमन करते हैं। हमें जिस तरह से उंगली पकड़ करके यहाँ तक लाया, आगे भी हमें हमारे लक्ष्य तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा सदैव हम बच्चों पर बनाए रखेंगे। हम आपको बार बार कोटि कोटि नमन करते हैं। आप प्रत्यक्ष ही तो महाकाल हैं, ज्योति के पुंज हैं, यज्ञ के ज्वाल हैं। आप प्रत्यक्ष ही तो महाकाल हैं, ज्योति के पुंज हैं, यज्ञ के ज्वाल हैं। ज्योति के पुंज हैं, यज्ञ के ज्वाल हैं। पूज दें तेज दें आप गुरुवर हमें, आपको आपके सुत नमन करने। पूज दें तेज दें आप गुरुवर हमें, आपको आपके सुत नमन करने। आपको आपके बिताते रहे, आपको आपके सुत नमन प्रत्येक कुंड के मुख्य यजमान अपने हाथ में अक्षत लें और मंत्र के साथ कुंडों में अक्षत समर्पित करते हुए कुंडों में भगवान को विदाई दें। एक परिजन सर्वतोभद्र वेदिका पर जाएं, वहां अक्षत फूल चढ़ा करके वहां विदाई दें। 7 व्यक्ति सप्तऋषियों के पास जाएं, उनके श्री चरणों में अक्षत पुष्प समर्पित करके उनको विदाई दें। और हमारे आदरणीय विधायक साहब सिन्हा साहब देव मंच के ऊपर आ जाएं, उस गुरुदेव वंदनीय माता जी के श्री चरणों में पुष्पाक्षत समर्पित करके इनको विदाई दें। यहाँ जो परिजन खड़े हैं यहाँ पर समर्पित, आप यहाँ आ जाएं, यहाँ आप अक्षत फूल चढ़ाएं। सिन्हा साहब। ओम गच्छत्वं भगवन् अग्ने स्वस्थाने कुंडमध्यतः उत्मादाय देवेभ्यः शीघ्रं देहि प्रसीद मे। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर, यत्र ब्रह्मादयो देवाः तत्र गच्छ हुताशनम्। यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मां किम्। इष्टकाम समृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च, पुनरागमनाय च। सभी बैठ जाएं। निवेदन हमने किया था, सभी आयोजक गण सामने आकर के बैठ जाएंगे। शीघ्रता करें, 5 मिनट का विदाई संदेश है, फिर टोली की विदाई होगी। देवताओं की विदाई हो चुकी है, अब शांति कुंज प्रतिनिधि टोली की विदाई होना है, इसलिए आप सभी बैठ जाएं। कोई खड़े ना रहें, बस केवल 5 मिनट का और आप समय दीजिए। बैठ जाए सभी, जो जहाँ हैं वहीं पर अपना स्थान ग्रहण कर ले, बैठ जाए। भाई बहनों, आपने 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ करने का संकल्प लिया और यह संकल्प आपके अंदर जो उठा, ये संकल्प परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से उठा, जो कि पूज्य गुरुदेव चाहते थे कि आपके इस क्षेत्र में इतना बड़ा विशाल यज्ञ आयोजन हो। इसीलिए आपके अंदर ये प्रेरणा आई और आपने इसे सफलतापूर्वक उद्देश्यपूर्ण तरीके से, शानदार तरीके से इसे संपन्न किया। पूज्य गुरुदेव आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद लुटा रहे हैं। उन आशीर्वादों को लूटने की मन स्थिति में आप आइए। अभी कोई कुछ ना बांटे, रुक जाएं, जरा इनको सुनने समझने दीजिए। जब पूज्य गुरुदेव कार्यक्रम देते हैं तो स्वयं वहाँ प्रत्यक्ष रह करके उस कार्यक्रम को सफल करते हैं। और आपने देखा कल 10,000 की भीड़ थी यहाँ पर और कहीं कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। क्यों? पूज्य गुरुदेव स्वयं यहाँ पर रहते हैं और 4 दिनों तक 5 दिनों तक रहकर
आपके इस महायज्ञ को सफल किया। जब शांति कुंज से आयोजन दिए जाते हैं तो 3 बातें जरूर बताई जाती हैं। आयोजन का उद्देश्य 3 बातों पर निर्भर करता है। सफलता 3 बातों पर निर्भर करती है। पहली बात, प्रयास, याज और अनुयाज, ये 3 बातें। प्रयास के अंतर्गत पूर्व की तैयारी। पूर्व की तैयारी के लिए आपको मार्गदर्शन दिया गया। आपने पूर्व तैयारी के लिए गांव-गांव आप जा करके अलग जगह, गांव-गांव, घर-घर जा करके लोगों को आपने निमंत्रण दिया और आपके निमंत्रण को उनने स्वीकार किया और आपको भरपूर सहयोग दिया। यदि ये लोग सहयोग ना दिए होते तो शायद आपका ये यज्ञ इतना शानदार तरीके से सफल ना हो पाता। इस यज्ञ की सफलता में आपके क्षेत्र के, आपके समाज के सभी वर्गों का योगदान लगा है। गरीब से लेकर अमीर तक, अनपढ़ से लेकर के पढ़े लिखे तक, भावनाशीलों से लेकर के नास्तिकों तक, सब ने इस महायज्ञ की सफलता के लिए सद्भावना दी है, अपना तन मन धन लगाया है, अपना सहयोग लगाया है, तभी आपका ये महायज्ञ सफल हो पाया। आप जहाँ जहाँ गए थे उन लोगों का उपकार मानना होगा। उनके सहयोग से ही हम इतने बड़े कार्य कर पाए, इसीलिए उनको धन्यवाद देना तो बनता ही है, उनके प्रति आभार व्यक्त करना तो बनता ही है। प्रयास के अंतर्गत आपने ये कार्य किया और प्रयास आपका बहुत शानदार रहा। दूसरा है याज। याज जो आपका 5 दिवसीय आयोजन हुआ, ये याज के अंतर्गत हुआ। इसमें भी आपने शानदार भूमिका निभाई। बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से आपने इस महायज्ञ को सफल किया। चाहे यहाँ की यज्ञशाला की व्यवस्था हो, मंच की व्यवस्था हो, टेंट लाइट माइक की व्यवस्था हो, भोजनालय की व्यवस्था हो, बुक स्टॉल की व्यवस्था हो, प्रदर्शनी की व्यवस्था हो, साज सज्जा की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाओं में आपको 100% मार्क्स मिल रहा है। सारी व्यवस्थाएं आपकी बहुत शानदार रही। भैया आए और भैया का जो आपने भव्य स्वागत किया, बहुत अच्छा लगा हमें कल के इस वातावरण को देख करके। हर तरह से आप बिल्कुल पास हैं और डिस्टिंक्शन मार्क्स से पास हैं। आप 100% से भी ज़्यादा आपको गुरुदेव ने श्रेय सम्मान दिया है। अब तीसरा क्रम है अनुयाज का। अनुयाज के बाद, कार्यक्रम के बाद आप सबकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पहले तो केवल प्रचार प्रसार, लोगों का सहयोग लेने की जिम्मेदारी थी, अब वो भी जिम्मेदारी है और उसके साथ साथ कुछ और जिम्मेदारियां आपके ऊपर बढ़ गई हैं। आयोजकों के ऊपर ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आयोजन की तैयारियों में तो बहुत लोग आकर सहयोग दे देते हैं, लेकिन समापन के बाद सब लोग अपने घर चले जाते हैं। केवल आयोजकों के ऊपर सारा भार पड़ जाता है। कैसे सारी व्यवस्थाओं को समेटना है, कैसे सब व्यवस्था करनी है, किनका बकाया है उनको देना है, कैसे क्या करना है, वो सारी जिम्मेदारी आपका। और जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयोजन की होती है अनुयाज में, वो यह है भाइयों बहनों कि आप प्रयास के क्रम में जहाँ जहाँ गए, जिस किस गाँव गए, जिस जिस घर गए, लोगों ने आपके आवेदन को, प्रार्थनाओं को स्वीकार कर वो यहाँ आकर के आपको सहयोग दिया। इस कार्यक्रम की उन्होंने शोभा बढ़ाई। अब अनुयाज में उसी प्रकार से टोली बना करके आपको उन सब के घर घर जा करके उन्हें धन्यवाद देना है। होता क्या है, सहयोग मांगने हम चले जाते हैं, लोग सहयोग भी खूब देते हैं, लेकिन हम उनको धन्यवाद देने नहीं जा पाते हैं। तो लोग भी सोचते हैं कि ये कैसे लोग हैं, हमसे सहयोग मांगने तो आ जाते हैं और हम सहयोग करके कार्यक्रम सफल भी कर देते हैं, लेकिन एक बार भी धन्यवाद देने नहीं आते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, टोली बना करके फिर से उनके पास जाना है, गांव-गांव जहाँ जहाँ गए थे जाना है और उनको धन्यवाद देना है। और जाना है, हम देव परिवार के लोग हैं, देवता हैं, देने वाले हैं, खाली हाथ नहीं जाना है। 3 प्रकार के प्रसाद लेकर के जाना है। पहला प्रसाद यज्ञ भगवान का प्रसाद, हवन की जो भस्मी है उसका आपको पाउच बनाना है, क्योंकि यज्ञ की भस्मी में बहुत चमत्कार होती है साहब, बहुत चमत्कार है इसमें।
आप कभी शांति कुंज आते हैं जीजी के पास, तो जीजी आपको लड्डू भी देती है, साथ में यज्ञ की भस्मी भी देती है। और लोगों ने इस यज्ञ भस्मी की का प्रयोग करके बहुत सारे असाध्य रोगों को दूर किया है। तो आप एक प्रसाद ये ले जाएंगे, अभी चूंकि उसमें आग है, गर्म है, जब वो ठंडा हो जाए तो आप उसको इकट्ठा कर लेंगे, छान करके उसका पाउच बना लेंगे छोटा सा, यज्ञ भस्मी का पाउच, अर्थात यज्ञ भगवान का प्रसाद। दूसरा प्रसाद आपको वेद माता गायत्री का लेकर के जाना है। बूंदी बनवा लीजिएगा, नुक्ति दाना, उसके पाउच बनवा लीजिएगा हजारों की संख्या में, और उसको लेकर के जाना है। और तीसरा प्रसाद परम पूज्य गुरुदेव का ज्ञान प्रसाद लेकर के जाना है। यज्ञ कमेटी की तरफ से बुक स्टॉल से पॉकेट बुक्स, छोटी छोटी किताबें खरीद करके रख लीजिए और एक किताब लेकर के जाइए। ये 3 प्रसाद लेकर के, यज्ञ भगवान की यज्ञ भस्मी का प्रसाद, माँ गायत्री का बूंदी दाना का प्रसाद और पूज्य गुरुदेव का ज्ञान प्रसाद, ये 3 प्रसाद लेकर के घर घर आपको जाना है। और जा करके व्यक्ति को, सबको, श्रद्धालुओं को शुभकामना भी देना है, धन्यवाद भी देना है और ये प्रसाद भी देना है। एक जिम्मेदारी और बढ़ गई आपके ऊपर। आज आपने देखा परम पूज्य गुरुदेव की चेतना कितना सक्रिय है। केवल हमने 10 मिनट लोगों के अंदर प्रेरणा भर दी तो हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े गुरुदेव से जुड़ने के लिए, माँ गायत्री से जुड़ने के लिए, और हजारों की संख्या में आकर के लोगों ने गायत्री माँ मंत्र की दीक्षा ग्रहण की। अब ये सभी नए पौधे हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने बीज बोया है। अब इस बीज को खाद पानी देने का काम आपको करना है, इसको पौध बनाने का, वृक्ष बनाने का काम आपको करना है। गुरुदेव ने आपकी जिम्मेदारी बढ़ा दी। हमने उन सब का पूरा एड्रेस आप तक पहुंचवा दिया, आपके पास वो एड्रेस आ गया। उस एड्रेस के आधार पर जिस गांव के, जिस क्षेत्र के जो परिजन हैं, उस क्षेत्र के ऐसे नए दीक्षित परिजनों की लिस्ट लेकर के जाएंगे और वहां उनको जाके बार बार उनका मार्गदर्शन करेंगे। हमने सामूहिक रूप से यहाँ से मन से बता दिया कि माला कैसे जपें, स्वाध्याय कैसे जपें। हो सकता है कुछ लोग सीख पाए, कुछ लोग ना समझ पाए, उनको जाना है घर घर और उनको माला जपने का तरीका बताना है आपको, उनको उपासना से जोड़ना है। अखंड ज्योति युग निर्माण योजना पत्रिका का उनको मेंबर बनाना है, पाठक बनाना है, उससे जोड़ना है और उनको उपासना साधना में आगे बढ़ाना है, साधक बनाना है। आप जैसे साधक वो बन जाए, और जब वो साधक बन जाए तो आप अपने जैसे कार्यकर्ता भी बनाइए। नई पीढ़ियों को, नए पौध को आपको तैयार करना है। ये जिम्मेदारी पूज्य गुरुदेव ने आपके कंधों पर सौंप दी है, उसको आप ईमानदारी से निर्वाह करिएगा। फिर देखिएगा गुरुदेव का जबरदस्त अनुदान वरदान आपको और आपके क्षेत्रवासियों को मिलता चला जाएगा। कभी ऐसे लोगों को लेकर के, नवागंतुकों को हरिद्वार आकर के अखंड दीप का दर्शन करा दीजिए। 1926 से अखंड दीप जल रहा है साहब। कितने वर्ष हो गए साहब? 97 वर्ष से अधिक। 40 वर्षों तक कोई दीपक लगातार जल जाता है, वो सिद्ध चिराग हो जाता है। अलादीन के पास सिद्ध चिराग था और जो मनोकामना उस चिराग से करता था वो पूर्ण होता था। वो तो 97 से भी अधिक वर्षों से वो दीपक जल रहा है, जहाँ 24 घंटे देव कन्याओं के द्वारा अखंड जप चलता है। कितना ऊर्जावान वो स्थान है। तो वहाँ कभी इन लोगों को लेकर के जाइए और अखंड दीप का दर्शन जरूर कराइए। 9 दिन की साधना होती है, वहाँ 9 दिन की साधना करवाइए। 1 महीने का युग शिल्पी कोर्स होता है, वो एक महीने का युग शिल्पी कोर्स करवाइए। जो बेरोजगार हैं 1 महीने का युग शिल्पी करके रोजगार की ट्रेनिंग लेकर के छोटे छोटे कुटीर उद्योग चला सकते हैं और व्यवसाय कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं। लाखों कार्यकर्ताओं की, समयदानियों की जरूरत शांति कुंज को है। 1 महीने का अतिरिक्त और ट्रेनिंग दी जाती है परिव्राजक का, उसमें आप आकर के भाग लीजिए। पति पत्नी हो, अकेले हो, बाल बच्चे सहित हो, आकर के आप परिव्राजक कोर्स करिए, समयदान करिए। आपके घर परिवार बाल बच्चों को निर्वाह की जिम्मेदारी शांति कुंज की होगी और आप लोक सेवा में लग करके जीवन को धन्य कर पाएंगे। ऐसे समयदानियों की भी खोज करिए और उन समयदानियों को
तैयार करके उनकी मानसिकता को शांति कुंज समयदान के लिए आप अवश्य भेजते रहें। शांति कुंज में देव संस्कृति विश्वविद्यालय है और आपके क्षेत्र के लिए तो हमारे आदरणीय चिन्मय भैया जी ने छूट दी है, यदि कोई गरीब बच्चे हों तो उनको निःशुल्क वहाँ पर शिक्षण दिया जाएगा। अपने बच्चों को वहाँ पर आप पढ़ने के लिए जरूर भेजें। वहाँ बच्चों को शिक्षा के साथ साथ शुभ संस्कार दिए जाते हैं, अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, उनके अंदर विद्या का, संस्कारों का जागरण भी कराया जाता है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय में बच्चों को पढ़ने के लिए जरूर भेजें। आपके इस आयोजन में शांति कुंज ने ये टोली भेज दिया, सप्तऋषियों की टोली आई है आपके पास, और हम सभी भाइयों ने 5 दिनों तक आपके बीच रह करके इस कार्यक्रम को संपन्न कराया। हम नहीं करा सकते, गुरुदेव सब कुछ कराते हैं, हम लोग तो माइक पर बोलने वाले हैं। जैसे माइक बजता है, हम लोग कठपुतली हैं, उनके हाथों की बजने वाले हैं। जो बोलवाते हैं वही बोलवाते हैं, जो करते हैं वही करते हैं, वही कराते हैं, सब वही करते हैं। उनकी कृपा के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आपके बीच आए, 5 दिनों तक हम आपके बीच रहे। आने से पूर्व सिन्हा साहब से हमारी बात हुई थी कि हम लोग आ रहे हैं, ज़रा टोली के, क्योंकि टोलियों को अनवरत चलना पड़ता है और हम लोग अक्टूबर से चल रहे हैं लगातार कार्यक्रम में। अब आप समझ लीजिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 7वां महीना हमारा चल रहा है अप्रैल का, और अभी मई तक हमारे कार्यक्रम बुक हैं। मई तक हमको चलते रहना है। हमने सिन्हा साहब से निवेदन किया था कि हम लोग अनवरत चलते रहते हैं, जरा टोली के रख रखाव की व्यवस्था ठीक से कर दीजिएगा, रहने सहने भोजन की व्यवस्था ठीक से कर दीजिएगा, जिससे टोली के सभी भाई स्वस्थ रह करके गुरुदेव के इस कार्य को संपन्न कर पाए। आपने हमारी विनती को स्वीकार किया और उन्होंने अपने घर में ही हमें निवास दिया। हमारे सिन्हा साहब, विधायक साहब अपने घर में ही हमारे रहने की व्यवस्था की। यहाँ की कुछ कार्यकर्ता बहनें हैं, बिमला दीदी हैं, निर्मला दीदी हैं, और वो सावित्री दीदी हैं, भागीरथी दीदी हैं, कौन कौन दीदी, सब लग करके रोज़ बढ़िया बढ़िया भोजन बना बना करके खिलाती रही। हमारे एक भाई साहब थे, वो सब लगे रहे और खूब बढ़िया से आपने हम सबका ध्यान रखा। हम लोग चूँकि ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं खाते, सात्विक भोजन करते हैं, तो सात्विक भोजन आप लोगों ने दिया और हम सब बिल्कुल स्वस्थ हैं। अगले कार्यक्रम के लिए बिल्कुल जोश खरोश के साथ हम तैयार हैं। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम आपके आभारी हैं जो आपने हमारा इस तरह से इतना ध्यान रखा। हम उस योग्य नहीं हैं जितना आपने हमारा सत्कार किया। आपने हमारा मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया। हमारे चौहान साहब, उनकी पत्नी, ये सभी लगे रहे। हमारी पुनीता दीदी, हर शाखाओं से आए हुए सारे के सारे परिजन यहाँ पर लगे रहे और लग करके हमारी आपने खूब सेवा की। इसके लिए हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे और इसके लिए हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं। आपको हम साधुवाद देते हैं। जो भी बात शब्दों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से हम सब ने आप सबको प्रदान किया, वो गुरुदेव के पावन संदेश थे। आपके लिए आपको बांट करके जा रहे हैं। यदि कार्यक्रम करने में हमसे, टोली से कोई कमी रह गई हो, त्रुटि रह गई हो, इसके लिए हम आपसे क्षमा याचना करते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं। हमें आप क्षमा करना। इस आयोजन को दूर दूर तक, देश विदेशों में फैलाने का काम हमारे कैमरा के भाई साहब ने, जो स्वयं गायत्री परिवार के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। अभी इनकी बेटी वहाँ पर युग शिल्पी 1 महीने का शिविर भी कर रही है अभी शांति कुंज में। इन सब के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। जो भी कार्यकर्ता जहाँ भी जिस सेवा में लगे रहे, चाहे भोजनालय में, चाहे जहाँ भी लगे रहे, जूते चप्पल को ठीक करने में, जहाँ भी जो कार्यकर्ता यज्ञशाला में सेवा में लगे रहे, उन सब के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और उन सब की इस निष्ठा को हम कोटि कोटि नमन करते हैं कि इस गर्मी में भी, इस धूप में भी आपने दिन देखा न रात लगे रह करके इस आयोजन को आपने सफल किया। भाई बहनों, यही श्रेय सम्मान सफलता का मार्ग है। यही निष्ठा आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगी और आप इस महाअभियान को सफल कर पाएंगे। आज बस हम आपसे आगे, चूंकि हमारा प्रोग्राम है,
आगे हमें जाना है। इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना दुलार, इतना सम्मान आप लोगों का मिलता रहा कि जाने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन हम सब कर्तव्यों से बंधे हैं, हमें जाना है। सभी सम्मान्य आयोजकगण से निवेदन करेंगे वो यहाँ पर टोली को विदाई दें। विदाई गीत यदि हमारे संगीत के भाई गाना चाहें तो विदाई गीत ज़रूर गाएं, या आप में से ही कोई विदाई गीत गाना चाहें तो आप विदाई गीत गा सकते हैं। जीवन की हम कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब आयोजक प्रमुख से निवेदन करेंगे आप माइक लें और सबके प्रति आभार व्यक्त करें, और जिन कार्यकर्ताओं को शांति गुण प्रतिनिधि के द्वारा सम्मान कराना है नाम लेकर के उनको मंच पर बुलाते जाएंगे। और प्रार्थना को स्वीकार करके इतना बड़ा आयोजन हम सब के हाथों में ने सौंपा, और वहाँ से दिव्य आशीर्वाद हम सब के ऊपर में बरसा, तब कहीं जाकर के इतना बड़ा सफल आयोजन कर पाए हैं। आइए हमारी उन गुरु के वरद पुत्रों को हम क्या दे सकते हैं, अनवरत तो देते ही रहते हैं, और उन्हें हम क्या दे सकते हैं। आइए हमारी भाव इस क्षेत्र की जितने भी इस हसौद ग्राम क्षेत्र के हैं, हम सब के ऊपर में अमृत सिंचन किए हैं, ज्ञान की अमृत हम सबको पिलाए हैं। उस सुधा को पी करके सभी हमारे भाई बहन अमृत तुल्य हो गए हैं, और निरंतर उस रस का पान करते रहेंगे। इन्हीं भाव के साथ आइए अतिथियों का हम भाव भरा विदाई संपन्न करने जा रहे हैं। कैसे गिर आई है, जाने कैसे गिर आई है, ज्योति पुंज के द्वार साझ जाने कैसे गिर आई है, जाने कैसे गिर आई। जाओ युग के इस जन साध को, तुमको आज बिलाई है, जाओ आज बिलाई है। जाओ युग के इस जन साध को, तुमको आज बिलाई है, जाओ आज बिलाई है। टूट गए पाखे की जिंदगी, लूट गई स्वर्णिम घड़ियां, टूट गए पाखे की जिंदगी, लूट गई स्वर्णिम घड़ियां। तुम्हें तोड़नी है जाकर के उन हाथों की हथकड़ियां, तुम्हें तोड़नी है जाकर के उन हाथों की हथकड़ियां। अर्घ चढ़ाया करते हैं जो देवों के दरबार में, शक्ति नहीं रह गई कि जिंदगी वाणी और पुकार
जाके अंतरवाल में दर्द हमारा पीड़ा में जाके अंतरवाल में अंतर में संदेश हमारा तिलक तुम्हारे हाल में अंतर में संदेश हमारे तिलक तुम्हारे हाल में इनको नहीं समझना सो ये पावन गंगा जल में तपती हुई दोपहरी जो करते मन को शीतल है करते मन को शीतल है यह सरिता का मिलन सिंधु से यह तपती करुणाई है यह तपती करुणाई है जाओ युग के सृजन साधको तुमको आज विदाई है तुमको आज विदाई है ज्योतिपुंज के पार साजना लेके से खिल आई है जाने कैसे खिल आई है जाओ युग के सृजन साधको तुमको आज विदाई है जाओ आज विदाई है जाओ आज विदाई है जाओ आज विदाई है बोलो परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, गायत्री माता की जय। सभी भाइयों बहनों से निवेदन है आप सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। विदाई शब्द ही दुख से भरा होता है। विदाई बी धनदाई छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ी शब्द होता है, बी मतलब बिछड़ना और दाई मतलब होता है माँ। माँ को अगर बेटे से अलग कर दे तो ये दर्द माँ और बेटे से अलावा कोई दूसरा नहीं व्यक्त कर सकता। हम सब कोई ना कोई माँ के बच्चे हैं और हम सब सभी माताएं कभी न कभी किसी की माँ रही हैं या माँ बनेंगी, तो इस दर्द को माँ और बच्चे दोनों बखूबी समझते हैं। लेकिन संसार की प्रक्रिया है, मिलना और बिछड़ना लगा रहता है। जो आते हैं वो जाते हैं। हमारे रिक्वेस्ट को सुनकर हमारे शांति कुंज हरिद्वार से 7 ऋषियों की टोली, ये हमारा सौभाग्य है कि सप्त ऋषियों के रूप में सप्त ऋषियों की प्रतिनिधि करने शांति कुंज हरिद्वार से हमारे बीच 108 कुंडीय नवचेतना जागरण गायत्री महायज्ञ में माँ महामाया की गोद में शांति कुंज हरिद्वार के ऋषि पुत्रों के सानिध्य में परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के
सूक्ष्म संरक्षण में हमें यह यज्ञ करने का जो अवसर प्राप्त हुआ, यह निश्चित रूप से हमारे लिए एक सौभाग्य का क्षण है। इस पूरे आयोजन को तैयार करने में सभी भाइयों का पिछले 6 महीने से लगातार मेहनत लग रहा है। इतनी कड़कती धूप में सभी भाई यहाँ पर निरंतर मेहनत कर रहे हैं, पसीना गवा रहे हैं, कभी धूप की परवाह नहीं की, न कभी छाँव की परवाह की। बिना पानी के भी लोग यहाँ मेहनत करते रहे। इन मेहनत करने वाले सभी भाइयों का स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबके चरणों में प्रणाम है। आप सबने हम सहयोग दिया, जिसके बदौलत आज हम इतना बड़े यज्ञ की आयोजन करने में सफल हुए। आइए इस कार्यक्रम में जिन भाइयों का विशेष योगदान रहा है, मैं उन भाइयों से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आएं और आदरणीय टोली नायक हैं, उनके हाथों सम्मान प्राप्त करें। सर्वप्रथम मैं जो दिन रात एक ही आवाज़ में हमारे बड़े भाइयों की डांट भी सुनते थे, लेकिन कभी अपने आप को नाराज व्यक्त नहीं किए, सहर्ष जो हमारी बातों को स्वीकार करते थे, मैं श्री मनहरण साहू जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आएं और हमारे पंडित जी के हाथों से मंत्र चादर ग्रहण कर सम्मान प्राप्त करें। श्री मनहरण साहू जी। दिन रात मेहनत करने वाले श्री भागराम जी, मोहनलाल जी से भी निवेदन करूंगा, मैं आप भी मंच पर आए और मंत्र चादर से आप भी सम्मान पाएं। श्री लहारू आदित्य जी, श्री लहारू आदित्य जी, प्रभु दयाल जी जो निरंतर मेहनत करते रहे, मैं उनसे निवेदन करूंगा आप भी मंच पर आएं और स्वागत के लिए सम्मान लें। श्री गोविंद लाल साहू जी, श्री नेहरू साहू जी, हेतराम बंजारे जी, शिव जायसवाल जी, सरसिवा से ये भाई निरंतर आते रहे हैं और ये जो हरियाली बनाई है, जवा जो बनाई है, ये इन्हीं भाइयों का परिश्रम का फल है। मैं इनको हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमारी बहन बुधियारिन बहन से भी मैं निवेदन करूँगा कि वे मंच पर आए। ये बहन जी हमें अपने कामों के अतिरिक्त समय निकालकर अपने कामों को छोड़कर निरंतर हमारे साथ लगी रही। बुधवारिन बहन जी, आप मंच पर आएँ और सम्मान प्राप्त करें। बुधियारिन बहन जी, हमारे भोजनालय को सुव्यवस्थित रूप से 60 भाइयों की टीम लेकर छोटेलाल नायक जी जो पधारे हैं और रोज रोज हमें अच्छे अच्छे भोजन कराते रहे हैं। मैं सागर पाली से आए हुए भाइयों बहनों की टोली से निवेदन करूंगा, आप भी प्रतिनिधि के रूप में आए। सुंदर कटकवार, छोटेलाल नायक जी सागर पाली से जो आए हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आएँ और स्वागत सम्मान प्राप्त करें। उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारी बहन जी आ रही हैं, प्रेम बाई। मैं तहे दिल से इनका आभार भी व्यक्त करता हूं कि ये 60-70 भाई बहनों की टीम लेकर आई हैं और हम सबको निरंतर भोजन करा रही हैं। इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां दी जाए। इसी क्रम में हमारे भेड़ी कोना के सभी भाई निरंतर भोजनालय में और हर कार्यों में सहयोग देते रहे हैं। मैं तेजराम भैया से भी निवेदन करूंगा, आप मंच पर आए। तेजराम साहू भैया जी मंच पर आए और आशीष प्राप्त करें। पीरदा से हमारे भोजनालय में निरंतर मेहनत करने वाले कोमल प्रसाद साहू भैया जी से भी निवेदन करूंगा, आप मंच पर आएँ और आशीष प्राप्त करें। इसी क्रम में पूरे यज्ञशाला की देखरेख आधी रात तक काम 4 बजे से आना, श्री गणेश राम जायसवाल जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आए, आशीर्वाद प्राप्त करें। ओड़े के रस से श्री चंद्र कुमार जी, ओड़े के रस से श्री चंद्र कुमार जी, आप भी आए मंच पर। आपका निरंतर मेहनत हमें सफलता की ओर आगे बढ़ने में बहुत सहयोग प्रदान किया है। आप भी मंच पर आएँ और सम्मान प्राप्त करें। इसी क्रम में दिन रात मेहनत करने वाली बहुत ही मेहनती, जिन्हें भी हम कभी कभी डांट देते थे, थोड़ी सी नाराज होती थी लेकिन बाद में स्वीकार कर लेती थी, ऐसी मेरी बहन
मालती यादव से मैं निवेदन करूंगा आप भी मंच पर आए और पंडित जी के हाथों सम्मान प्राप्त करें, आशीष प्राप्त करें। ये टीम लेकर हमेशा आने वाली मोहन कुमारी जी से भी मैं निवेदन करूंगा आप भी मंच पर आए और सम्मान प्राप्त करें। इसी क्रम में हेमचंद साहू जी जो सेन आर्ट का निर्माण किए, साथ ही साथ राम कुमार थ्वाइट जी, राम कुमार थ्वाइट जो इतने दूर से आए हैं, जसपुर से आए हैं और सारे डेकोरेशन में उनका योगदान रहा। दिन रात एक, सुबह शाम एक करके बिना खाए पिए जो मेहनत करते रहे, राम कुमार भैया से मैं निवेदन करूंगा वे मंच पर आए, आशीष प्राप्त करें। हमारे इस साज सज्जा को जो बार बार टूटता रहा, प्रकृति की आफत झेलता रहा, फिर भी बार बार सजाने में जो सहयोग देते रहे हैं, वो नूतन भैया से भी मैं निवेदन करूंगा कि नूतन भैया मंच पर आए और माँ गायत्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। नूतन भैया, हमारे भोजनालय में जो आप HMT का चावल रोज आप भोजन प्रसाद के रूप में स्वीकार कर रहे थे, सुमित अग्रवाल जी जिन्होंने हमें HMT की जो चावल प्रदान किया था, मैं सुमित अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा मंच पर आए और माँ गायत्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। सुनीत अग्रवाल जी, सोनू छाबड़ा जी जो रोज पिकअप में भरकर सब्जी भेज दिया करते थे, सब्जियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा का योगदान इनका रहा है। सोनू छाबड़ा जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आए और सम्मान प्राप्त आपका किया जा रहा है, आप मंच पर आए, सम्मान प्राप्त करें। श्री छोटेलाल नायक भी मैं निवेदन करूंगा मंच पर आए, इसे भी निवेदन करूंगा मंच पर आए और आशीष प्राप्त करें। ओड़े के रस से हमारे भैया ओडी मानिकपुरी जी लखन कर जो सहयोग कर रहे हैं, उनमें से विनय भैया जी भी मंच पर आए और स्वागत सम्मान प्राप्त करें। हमारी बहन जो जिला संयोजिका के रूप में कार्य कर रही हैं, बहुत ही मेहनत करती हैं, बहुत ही श्री DR चौहान भैया जी, श्री DR चौहान भाई साहब मंच पर आए और सम्मान। श्री कल्लू सेठ, संतोष अग्रवाल जी, लोकेश्वर साहू जी, छोटे मुन्ना, बलराम चंद्रा, उमा शंकर चंद्रा, दीपक जिंदल, आप सब मंच पर आए।